स्टेट है। तो बीरेन जी बहुत शुक्रिया आपका। ये जो कुछ भी अफगानिस्तान के भीतर चल रहा है बहुत ही अफसोसनाक है, घटनाएं हो रही हैं। आखिर ऐसी स्थिति बनी क्यों अफगानिस्तान के भीतर? आपकी क्या सोच है और आप क्या राय रखते हैं इस बारे में? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह साफ हो चला है कि तालिबान, पाकिस्तान और चाइना, चीन, ये तीनों एक साथ आ गए हैं। और जिस तरह से तालिबान के प्रवक्ता का बयान है वो साफ है कि पाकिस्तान उनका दूसरा घर है, उनका धर्म एक है, उनकी सीमाएं आपस में मिलती हैं और वो आपस में सौहार्द के साथ रहेंगे, ये बात कही गई है। लेकिन आज कामरान साकी बैठे हुए हैं, सीमा के उस पार से बैठे हैं, देश की सीमा के, वो पाकिस्तान में बैठे हैं, वहाँ से बोल रहे हैं। वो अपनी सरकार के और अपने लोगों की मंशा के अनुरूप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन इस देश में जो चर्चा है, जो बातें हो रही हैं, वो सच्चाई ये है कि अगर अमेरिका या भारत किसी का शुभचिंतक नहीं है तो अफगानिस्तान तो मुसलमानों का देश है। दूसरे मुसलमान के देश उनको शरण क्यों नहीं दे रहे हैं? बांग्लादेश और तुर्की, तमाम सारे देशों ने इनको शरण देने से मना कर दिया है। जो उनके अपने धर्म के लोग हैं, एक ही धर्म है इनका सबका। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कहते हैं कि हम शरिया से ये राष्ट्र चलाएंगे, कानून लागू करेंगे, चलेगा। जब पूरी दुनिया में लोकतंत्र की बात होती है, मतदान से सरकार चुनी जाती है, राष्ट्रपति प्रणाली की बात होती है, तो वहाँ पर धार्मिक आधार पर जो सरकारें चलती हैं वहाँ जनता को कितनी स्वतंत्रता होती है ये हम लोग जानते हैं। इसीलिए भारत और भारत के लोग चिंतित हैं। भारत ने अब तक 800 लोगों को वहाँ से तजाकिस्तान और दुशांबे के रास्ते लाया गया है। अभी 200 के करीब नागरिक दूतावास में फंसे हैं। ये सब बातें तो जनरल हो गई विदेशों की। अफगानिस्तान में जो आप बार बार कहते हैं ताज़ा स्थिति क्या है, ताज़ा स्थिति यह है कि इतनी महंगाई चरम पर हो गई है काबुल एयरपोर्ट के पास कि 3000 रुपये में एक बोतल पानी मिल रहा है, 7500 रुपये का एक प्लेट चावल मिल रहा है खाने के लिए। आदमी गाजर और मूली की तरह काटा जा रहा है। 15 साल से ऊपर की औरतों की लिस्ट मांगी गई है। ये सब कौन से कानून में और कौन सी मानवता की दुहाई देने के लिए है? जो सूचनाएं और जो खबरें आ रही हैं, क्या ये झूठी है? एक विस्फोट हुआ है, दूसरे की चेतावनी मिली है। कितने लोग मारे गए अभी इसका कोई आंकड़ा नहीं है। ये कामरान साकी इतना हैप्पी क्यों फील कर रहे हैं तालिबान के शासन को लेकर? देखिए, कामरान साकी की मजबूरियां हैं। वो उनके दोनों हाथ में लड्डू है। तालिबान को लोग आईएसआई का दूसरा रूप मानते हैं, पाकिस्तान से प्रायोजित है, इसलिए वो उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। ये लोग अगर कोई आतंकवादी संगठन किसी मुल्क पर, राष्ट्र पर कब्जा कर ले, प्रोपेगेंडा है, आप उनसे उम्मीद करते हैं आईएसआई के कामरान साहब आप बोलने में वीरेन जी को मैं आपको टाइम दूंगा, आप जवाब दीजिएगा। देखिए, तालिबान जो है वो चेहरा है, तालिबान खाली एक, लेकिन वो पाकिस्तान का मोहरा है। और जिस देश की हालत खस्ता है वो दूसरों के घरों में आग लगाकर आज वहाँ लोकतंत्र को जिंदा करने की बात कर रहा है, वहाँ उनकी जनता की बात कर रहा है। कामरान साकी बता रहे हैं कि अफगानिस्तान आजाद हो गया। अफगानिस्तान में नाजी शासन आपने सुना होगा, जर्मनी में। हाँ। वो तानाशाही, वो दौर आ गया है। आजाद ये हो गया कि चाहे जिसकी बहन बेटी को उठा लो, चाहे जिसके विमान पर गोलियां दागो और लोगों को बंधक बना लो, इस मामले में आजाद हो गया। अरे काजू, अखरोट और मेवा पैदा करने वाला देश, सुंदर लोगों का देश, उसको आपने गोलियों और बंदूक के दम पर जिस तरह से अपहरण कर रखा है, कब्जा कर रखा है, पूरी दुनिया में उसकी थू थू हो रही है। आप किस बात का भ्रम पाले हैं? पाकिस्तान के पास खुद खाने को नहीं है, दूसरों के लिए बड़ा चिंतित दिख रहे हैं। इनके पास, इन्होंने जिंदगी भर, ये गांव में कहा जाता है जी कि ये दूसरे तपता जिंदगी भर तापे। इनके पास अपन लकड़ी तक नहीं जलाने की, पाकिस्तान के पास जहां मिले वहां ले लो, कभी अमेरिका से, कभी ब्रिटेन से, और आज ये बात करते हैं, दुहाई देते हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं खैरात लेने में एक्सपर्ट हैं?
अब वही और बचता क्या है? जब महिलाओं का सम्मान नहीं, बच्चों की हालत क्या है? इंसान जानवर से ज़्यादा बदतर हो गया है और पाकिस्तान की सरकार का उसका पूरा समर्थन है, सपोर्ट है। जी। तो जब आतंकवादियों को ही आप मानवता का सबसे बड़ा धर्मगुरु और पुजारी घोषित कर देंगे तो आपका कौन सम्मान करेगा? आपकी बात पर कौन विश्वास करेगा? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके 2 टुकड़े पहले हुए थे। बांग्लादेश भी उसके साथ नहीं है आज तालिबान के। अब ये इधर उधर से जोड़ रहे हैं, चाइना से, अमेरिका से। जी वीरेन जी, तमाम सारे लोगों के रहमो करम पर होते हैं तो वो तो ऐसे ही भाषा बोलो, चाहेंगे किसी घर में शांति ना रहे। बहरहाल जो वतन छोड़कर जा रहे हैं उनके दिल का दर्द, जो बच्चे अनाथ हो रहे हैं, उनकी बात मैं कहता हूं कि घर से बेघर हुए, चलो कुछ और तलाशो, और परदेसी अपने देश में एक और ठौर तलाशो। और ज़मीन में कब्र खुदी है और फिज़ा में हर तरफ कफन, और मुद्दा है मुश्किल मुसाफिर, अब जान बचाएं कि वतन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं